नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जो सैयद वंश है, उसका जो संस्थापक है खिज़र खां, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे उसका जो उत्तराधिकारी है, उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है मुबारक शाह। खिज़र खां के उत्तराधिकारी, ठीक है? पहला जो उत्तराधिकारी था वो था मुबारक शाह, ठीक है? ये इसका बड़ा बेटा था, ठीक है? जो खिज़र खां था उसका ये बड़ा बेटा है, ठीक? ये गद्दी पर बैठा था 1421 खिज़र खां की मृत्यु के बाद, 1434 ईस्वी, ठीक है? अब इसके शासन को समझिए थोड़ा। इसके सामने वही समस्या थी जो खिज़र खां के समय थी, ठीक है? शासन कमजोर था। जो सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, नए सरदार अगर हम चुनते हैं तो वो भी कुछ हमारी सुनेंगे नहीं, ठीक है? हमारे पास आर्थिक उतनी मजबूती नहीं है कि हम सेना रख सके इतनी ज्यादा मजबूत कि हम आए दिन युद्ध करें, ठीक है? अपने ही सरदारों के खिलाफ, अपने बचे हुए राज्य को जीतने के लिए, तो ये संभव नहीं था। तो ये इसने क्या करा, इसने सरदारों का सरदारों इक़्तिदारों इक़्तिदारों का तबादला किया। तबादला किया, इससे क्या होता है? तबादला करने से ये होता है कि जो इक्ता तुम्हें, जहां का इक़्तिदार बनाया गया, जो तुम्हें इक्ता सौंपा गया, जहां का तुम्हें सरदार बनाया गया, वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो सुल्तान की है। लंबे समय तक उसी जो जमीन पर, जैसे कि एक व्यक्ति को इक़्तिदार बनाया गया, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बनता है। ऐसे क्या होता है कि वो पैतृक संपत्ति हो जाती है, उन्हें लगता है कि ये तो हमारी जागीर है, हम क्यों भैया किसी को दे, ठीक है? सुल्तान अगर फिर उससे छीनता था या मांगता था तो वो विद्रोह कर देते थे। अब सुल्तान उनको तबादला कर रहा है। तबादला करने से ये होता है कि हाँ, हम तबादला कर रहे हैं तो तुम सर्वेसर्वा नहीं हो, हम सर्वेसर्वा हैं, वो जमीन हमारी है। तुम वहाँ पैतृक संपत्ति नहीं जमा सकते हो, ठीक है? पैर नहीं जमा सकते हो वहां पर, वो हमारी है। तो इसने सबसे पहले तबादला की नीति अपनाई, ठीक? इससे जो है सरदार लोग डरने लगे कि हाँ भैया, सुल्तान कभी भी हमसे अपनी जमीन छीन सकता है, हमको इस चीज से हटा सकता है, ठीक? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ने क्या किया, इसने वजीर बनाया। जो वजीर था मलिक तोहफा, उसको हटाकर इसने एक नया वजीर बनाया। इसने सरवर उल मुल्क को वजीर बनाया, को वजीर बनाया, ठीक है? इसको वजीर बनाया, ध्यान रखिएगा इसका नाम, ठीक है? सरवर उल मुल्क, ठीक है? ये ऐसे नाम आप लोग सोचते हैं ना कि इनके माँ बाप क्या ऐसे नाम रखते हैं इनको, हमारे जैसे नाम नहीं सोचते, आपके हमारे जैसे सोहन, रोहन, टीना, मीना, सीना, ये नाम नहीं सोचते क्या? एक्चुअली ये जो सरवर उल मुल्क है, ये उपाधि है। आप जो इनके नाम अजीबोगरीब देखते ना, ये इनकी उपाधियां होती है। नाम इनके कुछ और होते थे, ये उपाधियां लेते हैं बाद में, ठीक है? तो ये उपाधि है, ठीक है? ये इसकी उपाधि है। इसके समय में, किसके समय में? मुबारक शाह के समय में। इसके इतिहास का जो हमें पता चलता है, वो पता चलता है याहिया बिन जो सरहिंदी है इतिहासकार, सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही, मुबारक शाही, ठीक है? तारीख मुबारक शाही, ये किताब का नाम है, ठीक है? ये किताब लिखी थी किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, उसने ये किताब लिखी थी, ठीक है? लेखक का नाम है सरहिंद से था, इसलिए वो सरहिंदी लगाता है, ठीक है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसने किताब लिखी थी मुबारक शाह के शासनकाल में, इसलिए तारीख मुबारक शाही में इसका इतिहास मिलता है, ठीक है?
इसके साथ ही साथ इसने जो है इसको किसको, याह्या बिन अहमद सरिंदी को मुबारक शाही लिखने के लिए काफी ज्यादा जो पैसा दिया था, ठीक है। और अब जब पैसा मिलता है लेखक को तो वो उसके गुणगान लिखते हैं, अच्छी चीजें ही लिखते हैं, वो निगेटिव चीजें नहीं लिखते हैं, ऐसा लेखकों के साथ देखा गया है, ठीक है। जैसे आज के जमाने में पत्रकार लोग हैं। इसने यमुना तट पर, यमुना तट पर, तट पर एक नया शहर बसाया, मुबारकाबाद, ठीक है। कब बसाया था? 1431 ईस्वी, ठीक है। तट पर मुबारकाबाद शहर या नगर, नगर बसाया, ठीक है। ये इसने नगर बसाया, ठीक है। और अब इसकी मृत्यु की हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। इसका शासन ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। मुबारकाबाद 1421 से 1434 तक इसने जो नगर की स्थापना की थी, तो इस नगर का ही निरीक्षण करने गया था। कब करने गया था? 1434 ईस्वी में, ठीक है। मैंने आपको इसके वजीर के बारे में बताया था, वजीर, सरवर उल मुल्क, ठीक है। और इसका एक सेनापति था, सेनापति कमाल उल मुल्क, ठीक, कमाल उल मुल्क। ये वजीर सेनापति, वजीर की हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब जो वजीर था, इसका जो जो वजीर है सरवर उल मुल्क, जो लेखा परीक्षक का जो काम होता है, जो लेखा जोखा राज्य का रखना होता है सब, वो सारा जो कार्य होता है वजीर सरवर उल मुल्क से छीनकर कमाल उल मुल्क को दे दिया था। कोई और वजह नहीं, साधारण बस इसकी शक्ति को कम करने के लिए, ठीक है। वजीर के पास ज्यादा शक्ति नहीं रहनी चाहिए, तो इससे लेकर इसको ले दिया। अब इससे पहले एक और घटना हो चुकी थी। ये सरवर उल मुल्क दीपालपुर का जो इसके पास इतना था, वो इतना से ले लिया गया, ठीक। तो वहां से इसके अंदर सुल्तान के प्रति नफरत आ गई थी, पहले नफरत थी, एक नफरत और बढ़ गई, ठीक। तो इसने जब मुबारक शाह 1434 में मुबारकाबाद, किसकी, मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था, तो इसने इसकी हत्या करवा दी 1414 ईस्वी में। वजीर ने हत्या करवा दी, हत्या करवा दी, ठीक है। 1414 में इसकी हत्या करवाई, जबकि वो अपने जो नगर बसाया था उसको निरीक्षण करने गया था। याया बिन जो सरिंदी है, वो कहता है कि ये जो मुबारक शाह था, काफी ज्यादा दयालु, काफी ज्यादा योग्य, कर्मठ और काफी अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। और आगे चल काफी योग्य साबित भी होता, लेकिन उसकी हत्या करती थी, ठीक है। अगर हत्या नहीं की गई थी तो एक महान सेनापति, एक सुल्तान साबित होता, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं अगला। नंबर 2,
मोहम्मद शाह ये गद्दी पर बैठता है 1434 1444 ईस्वी। मोहम्मद शाह ये खिज़र खां का एक अन्य बेटा है, ठीक है, जो मुबारक शाह था उसका एक छोटा भाई है, ठीक है। अब ये गद्दी पे बैठा कैसे, ये जान लीजिए। मैंने आपको बताया था जो मोहम्मद शाह था, जो मुबारक शाह था, मुबारक शाह को उसके ही वजीर सरवर उल मुल्क ने गद्दी से हटाया था, उसको हत्या की थी। तो उसने जब हत्या की तो सारे अधिकार उसके अंतर्गत आ गए। उसने ही मोहम्मद शाह को गद्दी पे तो बैठा दिया, ठीक है, जनता के विद्रोह से बचने के लिए। लेकिन उसने उसने क्या करा, उसने राज्य के समस्त समस्त सैन्य कोष, शस्त्र भंडार आदि सभी अधिकारों को अपने अंतर्गत रखा में रखा। समझिए राज्य में क्या हो रहा है। इसके भाई को मार दिया गया, किसके द्वारा, वजीर जो सरवर उल मुल्क है, ठीक है, उसके द्वारा। कौन, सरवर उल मुल्क के द्वारा, ठीक है। और अब जो राज्य के जितने भी जो सुल्तान के जो महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, जो उसके जिनका नियंत्रण होता है जिस चीजों पर, वो सारे उसने अपने नियंत्रण में ले लिए, ठीक है। अब इनसे काफी परेशान था। कौन परेशान था, मोहम्मद शाह सुल्तान। अब इसने क्या करा, इसने जो जागीरें थी उन जागीरों को अपने समर्थक अमीरों को बांटा। इसकी पावर बढ़ गई ना, और ठीक है, ये सब चल रहा था राज्य में। तभी क्या हुआ, राज्य में जो सेनापति था, मैंने आपको बताया था, नायब सेनापति जो था, जो नायब था वो कौन था, कमाल उल मुल्क। ये उसका भाई नहीं, आप ये ना सोचो उसका भाई है, नाम से लग रहा है, ठीक है, कमाल उल मुल्क। इसने क्या करा, इसने उसको जो सरवर उल मुल्क है उसको उसके अमीर समर्थकों के साथ एक किले में घेर लिया और उनकी हत्या कर दी, ठीक है। हत्या करने के बाद जो मोहम्मद शाह है उसने खुश होकर नायब कमाल उल मुल्क को क्या बना दिया, वजीर बना दिया, ठीक है, और उपाधि दी कमाल खां। कमाल खां ये इसको उपाधि दी, ठीक है, इसको उपाधि दी और इसको वजीर बना दिया। सीधी सी बात है भाई, तुमने हमको उससे बचाया, ठीक है, हमको सुल्तान होने का एहसास दिलाया, तो हम तुमको अब वजीर बनाएंगे, ठीक है। आदमी खुशी में कुछ भी कर लेता है, तो ये खुश हो गए, इन्होंने इसको वजीर बना दिया। इसके बाद जो मालवा का शासक है, मालवा का शासक राज्य पर एक संकट खत्म हो गया, ठीक है, सरवरुल मुल्क का। लेकिन एक और संकट आ गया, मालवा का शासक शासक महमूद खिलजी, उसने 1440 ईस्वी में दिल्ली को घेर लिया। दिल्ली को घेर लिया
अपनी पूरी सेना के साथ दिल्ली पे कब्जा करना चाहता था, ठीक है, महमूद शाह को हटा के। अब इसमें क्या हुआ कि ना वजीर काम आ रहे हैं ना सुल्तान काम आ पा रहे हैं, तो इनने क्या करा, इन्होंने सरहिंदी सरहिंदी के सूबेदार सूबेदार से सहायता मांगी मांगी सरहिंदी का सूबेदार कौन है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको काम आएगा। बहलोल लोदी, इसने जो महमूद खिलजी था उसकी सेना को खदेड़ दिया, उसके जो रसद थी उसका सामान था उसको जब्त कर लिया, ठीक है। और सुल्तान ने इससे प्रसन्न होकर इसको, ठीक है, उपाधि दी। उपाधि दी, क्या उपाधि दी? खान जहां। खान जहां, खान जहां की उपाधि दी और इसको अपना पुत्र कहा, ठीक है, इसको बहलोल लोदी को। आप सोच रहे हो ना ये राजा लोग के पास कोई काम ही नहीं होता, हर जब देखो तो उपाधियां बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब इसने क्या करा, बहलोल लोदी ने गद्दारी कर दी, ठीक है। इसने 1443 ईस्वी में बड़ी अफगान सेना अफगान सेना सेना इसने 1443 ईस्वी में एक बड़ी अफगान सेना तैयार कर ली। 40 में 1440 में इसने महमूद खिलजी को हराया, सुल्तान हमसे मदद लेने आया, ठीक है, बड़ी बात है भैया। तो ये जो है अपने आप को समझ लेगा कि भैया मैं सुल्तान से ऊपर हूँ और सुल्तान तो योग्य नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है। तो इसने पैसा जुटाया, उस पैसे से 1443 तक एक बड़ी अफगान सेना खड़ी कर ली, ठीक है, क्योंकि ये अफगान था। और इसने अफगान सेना खड़ी कर ली और उसके बाद इसने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा और जो सुल्तान था महमूद शाह, उसने अफगान सेना के साथ बहलोल लोदी को हरा दिया और बहलोल लोदी भागकर वापस चला गया, ठीक, यहाँ सिंधु क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद 1444 ईस्वी में इसकी महमूद शाह की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने आगे। नंबर 3, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। ये गद्दी पर बैठता है 1444 1444 से 1450 ईस्वी, 1414 तक से 1444 से 1450 तक जो अलाउद्दीन आलम शाह है गद्दी पर बैठा है। ये बहुत ही अयोग्य शासक था, ठीक है। और इसका जो वजीर था, वजीर हमीद खां, हमीद खां, इससे किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, थोड़ा सा विवाद हो गया था। तो ये जो वजीर है हमीद खां, ये राज्य छोड़कर चला गया और इसने जो बहलोल लोदी था, इसको बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, लोदी,
उसको नियंत्रण जो है नियंत्रित किया बहलोल लोदी, उसको निमंत्रण भेजा किस चीज का, कि तुम आओ और दिल्ली पर अधिकार कर लो। बहलोल लोदी है वो हमीद खां के आमंत्रण पर, उसके निमंत्रण पर आया और हमीद खां ने जो राज्य की गेट की जितनी चाबियां थी, ठीक है, वो सारे राज चाबियां उसको सौंप दी। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। कब किया? दिल्ली पर कब्जा, विजय नहीं कहेंगे, कब्जा, कब्जा ये हुआ था 1450 ईस्वी, ठीक है, 1450 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन आलम शाह, उसने कोई युद्ध नहीं किया, उसने उसको अपनी जान की ज्यादा फिक्र थी, उसने कहा कि ठीक है, बहलोल लोदी से कहा ठीक है तुम राज्य संभालो, मैं जा रहा हूं। और ये जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो चला गया, वो चला गया वो चला गया बदायूं, बदायूं, बदायूं चला गया। और वहां बदायूं में साधारण अमीर की तरह रहने लगा, रहने लगा। बहलोल लोदी के एक पुत्र ने लिखा, बहलोल लोदी जो है इसके एक पुत्र ने अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा, ठीक है, जबकि ये बदायूं का जो है इक़्तिदार अमीर था, ठीक है। तो वहां पर इसको जब पत्र प्राप्त हुआ तो उस पत्र में लिखा था कि तुम दिल्ली से क्यों चले गए, दिल्ली तुमने क्यों छोड़ी, क्या वजह है, आगे तुम क्या सोचते हो। तो उस पर जो अलाउद्दीन आलम शाह है उसने लिखा था कि बहलोल मेरा भाई के बराबर है, भाई समान है, क्योंकि मेरे पिता ने उसको जो मेरा, हाँ मेरे पिता ने जो है, मेरे भाई ने उसको भाई की संज्ञा दी थी, इसलिए वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई के लिए अपनी गद्दी छोड़ रहा हूँ, इसने ये बात कही थी। और इसके बाद 1478 ईस्वी अपनी मृत्यु तक अपनी मृत्यु तक अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में एक साधारण अमीर की भांति रहा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो खिज़र खां है इसके जो 3 उत्तराधिकारी थे, टोटल 4 जो थे शासक हुए हैं, ये थे सैयद बशमीर और खिज़र खां के ये 3 उत्तराधिकारी, ठीक है। तो ये आज समाप्त हो गया हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दिल्ली सदन का सबसे अंतिम और 5वां वर्ष लोधी वर्ष, ठीक, चलिए।